हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा। हमने सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पर हमने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए फॉर्मूला जनरेट किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए, और दूसरा फॉर्मूला हमने जनरेट किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए, ठीक। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक थे उनके लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर आया था हमारा एक्स बी। ये जो मोल्स हैं ये सॉल्यूट के मोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। फिर हमने बात की थी जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आ जाए, यानी कि वो सॉल्यूट जिनको वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर वो डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, ठीक। इन केस ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी फॉर्मुलेट कि भी जो तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जो है, अब इसकी जगह पर हमको एक और ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन में मोल फ्रैक्शन के साथ, वो होगा आई क्या है, इसको बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। इट इज व्हाट वी टॉक अबाउट दिस। तो हमने पहली चीज ये डिस्कस की थी, दोनों के फॉर्मूले देख लिए थे, और अब हम बात करने वाले थे इसके बाद हमने जो सेकंड चीज की बात की थी दैट वाज आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हाउ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस जब हम उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं। इसे अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं तो कुछ आप इस तरीके से समझो, ठीक। ये है एक्सटर्नल प्रेशर P, जिसको हमने मान रखा है कि भाई ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, स्टैंडर्ड। अब किसी भी सॉल्यूट को अगर हम एक तरीके से सॉल्वेंट को हीट कर दें पहले, तो उसका टेम्परेचर ये आया, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये है मेरा TB0। लेकिन जैसे ही मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो बने क्या आएगा, सोल्यूशन। तो मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक। तो अब जो नया टेम्परेचर है वो TB, और इनके बीच का जो एलिवेशन आया है यानी कि जो इंक्रीज हुआ है उसको दिखाते हैं हम TB, ये डेल्टा TB, ठीक। और वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू TB माइनस डेल्टा नॉट B के बराबर, ठीक है। और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा फॉर प्योर सॉल्वेंट, और इट इज फॉर सॉल्यूशन, ठीक। इसके लिए भी हमने दो फॉर्मूले जनरेट किए थे कि भाई एक फॉर्मूला तो था हमारा जिसको हम जनरली दिखा रहे थे कुछ इस तरीके से, कि हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ऑल राइट, कि हमने एक लास्ट जो फॉर्मूला बनाया, जो स्टार्टिंग में बनाया था वो ये था डेल्टा TB, और यहाँ पे लिया था हमने KB, और ये था हमारा M, मोलैलिटी, ठीक। हम जानते हैं ये आ गया तुम्हारा एलिवेशन इन, और ये आ गया तुम्हारा कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट, और ये आ गया तुम्हारी मोलैलिटी। ये फॉर्मूला हमने बनाया था जो हमको थ्योरी के थ्रू मिलता है, ठीक। अब इसके बाद जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया था तो हमने किया था कि ये आएगा हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे B लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे आया था हमारा KB इंटू WB इंटू 1000, और नीचे हम लिखते थे डेल्टा TB इंटू, और यहाँ पे W वो भी किस में, ग्राम में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता था फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। लेकिन जैसे ही बात इलेक्ट्रोलाइटिक की आएगी तो बस तुमको क्या कर देना है, यहाँ पे यूज़ करना है एक I। यहाँ पे KB ऐसे रहेगा, WB वही आ जाएगा, यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम डेल्टा TB से,
इंटू डब्लू दैट इज इन ग्राम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी जनरेट कर लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग, दैट इज थर्ड थिंग वी हैव डिस्कस्ड। और जो डिस्कसिंग चीज़ थी इसके अंदर थर्ड वाले में वो थी कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये ग्राफ है। ठीक, इस साइड में हम वही लेंगे जो जनरली हम लेते हैं, ये हमारा हो गया प्रेशर, P4 प्रेशर। और इस साइड में लेते हैं हम सबसे पहले ये चीज़ जो दिखाता है, ये है हमारा स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमको मोर प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसके लिए प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा TF। ठीक, और यहाँ पर जो भी हमारा ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं अभी, लेट मी मेक इट मोर एक्यूरेट, ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छे। तो ये है हमारे सोल्यूशन की सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया TF, यानी कि तुम्हारा टेम्परेचर और डिक्रीज कर गया है। अब इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो होता है डेल्टा TF, ये जो फॉर्मूला बनता है वो होता है TF KF इंटू मोलैरिटी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर बात करूं तो ये आएगा MB। तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए तो आएगा MB, और यहाँ पे लगा देंगे हम वही KF, WB सॉल्यूट का है ये, और 1000 अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा TF इंटू, और इस जगह पे लिखेंगे हम वही W, वो भी ग्राम में। ये है सॉल्वेंट का मास। ये था हमारे किसके लिए, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक यूज कर रहे हो। लेकिन जब बात करोगे तुम इलेक्ट्रोलाइटिक की, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है कि तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता है डेल्टा T की जगह पे, मतलब ये जो फिर से लिख देते हैं MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे लिखोगे तुम I, फिर इंटू, फिर यहाँ पे लिखो KF इंटू WB इंटू 1000। चलो क्रॉस नहीं लगाते, डायरेक्ट 1000 लिख देते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा TF और इंटू W, वो भी इन ग्राम। तो ये आ जाता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने बात की थी कि भाई ये आई क्या है, तो आई के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आई इज वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तुम फर्दर पढ़ोगे वॉन्ट ऑफ के बारे में तो यू कम टू नो कि भाई ये किस तरीके से काम करता है, बाकी हम इनकी थ्योरी की बात भी कर लेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ जो याद रखनी है कि भाई आई की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं कि अगर कहीं पर डिसोसिएशन होता हो, डिसोसिएशन, ठीक, तो आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक, अगर कहीं पर एसोसिएशन होता हो, ठीक, तब उस केस में जो आई की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक, अगर कहीं पर आपके पास, यहीं पर हम ले लेते हैं, अगर कहीं पर कुछ भी नहीं होता है, नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन, ठीक, कुछ भी नहीं होता, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। याद रखना है ये सब कुछ होता है इसी वाली जो कंडीशन है, जैसे सपोज करो डिसोसिएशन होता है आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें आपको डिसोसिएशन ही देखने को मिलेगा। जो जिसमें डायमर वगैरह बनते हैं, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एसोसिएशन।
ये सिमिलरली होता है, इसमें डायमर वगैरह बनते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इन केस ऑफ डायमर, प्राइमर और टेट्रामर, हम बात कर लेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। नो डिसोसिएशन होता है जनरली organic compounds does not break into ions in that condition, जो ब्रेक नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि नहीं जी आप तो बात कर रहे थे, जैसे सपोज करें हम बात करें इसकी CH3COH की, जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे ब्रेक कर जाएगा, कुछ हद तक ये देगा एसीटेट और ये, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता बट इट इज गिविंग आयंस इन केस ऑफ वाटर। इन केस ऑफ वाटर क्या दे रहा है, ये आयंस दे रहा है। तो यहाँ पे इन केस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर के केस में आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर अगर तुम ये सेम चीज लो, ठीक, और आप इसकी रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बना लेगा, अपना डायमर बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, डायमर बना लेगा इस तरीके से। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वुड यू से कि ये होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो नाम आता है बेंजीन का। इसी नाम से ये देखने को मिलेगा आपको कि बेंजीन में क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है। और डाइमराइजेशन का क्या है, देखो ये जो एसीटेट है ना, इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो हम जानते हैं ये पार्शियली निगेटिव है, ये यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली निगेटिव है, और ये फिर से पार्शियली पॉजिटिव हो गया। ऐसे अगर दूसरा आयन आ जाए कुछ इस तरीके से, तो इसको तो मज़ा आ रहा है इसके साथ, बिकॉज इट इज़ पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, देन पार्शियली निगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो जो भी तुम अभी देख पा रहे हो यहाँ पर एक निगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ, और दूसरा निगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ, वो फॉर्मेशन हो गया हमारे पास डायमर का। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, डायमर का। अब अगर हम इसकी आई की वैल्यू निकालते हैं तो हमको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डायमर बन के आया है, और ये डायमर एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, बिकॉज वाटर के साथ अगर तुम डालते हो तो कुछ तो आयोनाइज होंगे, बिकॉज वाटर रिक्वायर्ड्स कि यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इसकी वजह से वहाँ पर आयोनाइजेशन होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बेंजीन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, और ये खुद क्या है, यहाँ पे तो खुद ही वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर पाएगा। तो दैट्स वाई ये इस कैटेगरी में क्या करता है, जंपिंग करता है और फॉर्मेशन करता है यहाँ पर डायमर्स का। दैट इज ए वन ऑफ एडवांटेज कि यहाँ पर आपको आई की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, जो कि क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसको आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन बिकॉज इट इज गोइंग टू ब्रेक, और यहाँ पे हो रहा है एसोसिएशन। ये क्या है, एसोसिएशन वाली कंडीशन है। तो ये दैट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट और अंडरस्टैंड, ठीक। दूसरी चीज चलो हम बात कर रहे हैं जिसमें नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन की बात आ जाए, तो नो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की अगर हम बात कर लें तो इस कंडीशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। लेट्स से वी गो विद दिस एंड देन फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट्स से आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अगर आप इसको वाटर में डालते हो, अगर आपने इसका 1 मोल लिया, तो आफ्टर बीइंग ब्रेक्स into molecule only, it does not form any kind of the hydrogen bonding, even does not involve in some kind of the things like hydrogen bonding, मतलब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। वाटर में होगा तो ऑफकोर्स करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ही मोल मॉलिक्यूल रहेंगे, तो इस कंडीशन में जो आई की वैल्यू रहेगी दैट इज ऑलवेज 1। तो अब 1 है तो हम इस फॉर्मूले को नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक चीज़ में लेकर जाएंगे।
नाउ वी आर गोइंग टू आर टॉपिक, क्योंकि अब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जो ये वांट है फैक्टर है उसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इट विल नॉट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम बट इट विल बी सॉल्व्ड इजीली. ओके, let's start. Let's begin with the osmotic pressure. Osmotic pressure, it is our fourth प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं. अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट वी टॉक अबाउट दैट लेटर. बट स्टिल हमको यहाँ पे पहले लॉ के बारे में बात करनी है. एक्चुअली व्हाट इट सेज, मैं इसको एक नॉर्मल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंटेनर है. ओके, लेट मी मेक इट करेक्ट. ओके, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में लगी है एक परमिएबल मेम्ब्रेन. इसे बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसकी स्टार्टिंग में एक वर्ड ऐड कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक, तो इसको बोलेंगे हम SPM. ठीक है, ये क्या करती है, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की परमिशन देती है. ठीक है, तो ये यही काम करने वाली है अभी. ओके, ऑलराइट. नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर हमने दो पिस्टन लगा रखे हैं कुछ ऐसे. ये हमने पिस्टन लगा रखा है, एक पिस्टन ये लगा है और एक पिस्टन लगा है यहाँ पर. ठीक है, अब दूसरी चीज जो समझने की है यहाँ पर वो दैट इज इट कि आप जो इस चीज को देख रहे हो, इस साइड में क्या है आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है और इस साइड में क्या है आपका सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है. देन व्हाट वुड हैपन कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो मूव करना शुरू करेंगे किस तरफ, इस तरफ. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक, अभी यहाँ का प्रेशर भी कितना है, P एक्सटर्नल है, और यहाँ का प्रेशर भी कितना है, P एक्सटर्नल है. अगर मैं क्या करूँ, इस पिस्टन को पुश करूँ, नीचे की ओर पुश करता हूँ, और इसके पिस्टन के नीचे की ओर पुश करने की वजह से, जो ऊपर पिस्टन लगा हुआ है इसको नीचे की ओर पुश करने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ वाटर था, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है इसकी तरफ दूसरी साइड में जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस साइड में होना बंद हो जाए. यानी कि इतना प्रेशर लगाऊं कि उस साइड में ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए. उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर बोलते हैं, उसी को क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस प्रेशर बोल देंगे. यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent from low concentration solution to high concentration solution is called osmotic pressure.
इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए, कि आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? वो होती है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मैं पी को यहीं छोड़ दूं और इसको बना दूं एन अपॉन बी आर टी, तो ये एन अपॉन बी आपको याद आ रहा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑलराइट, तो ये एन अपॉन बी इस तरीके से आता है। तो जब तुमको ये चीज याद आई तो ये इक्वल टू किसके होता है? ये होता है मोलरिटी के। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपली इन सिंपल टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम एम से भी दिखा सकते हैं, कुछ बुक में एम भी होता है, कुछ बुक में सी भी होता है। तो इसको एन अपॉन बी को हम किससे दिखा सकते हैं? सी आर टी से। और इस पी को, जो अगर हमको ये जो पी फॉर प्रेशर है, और हम अगर इसको बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इन दैट कंडीशन वी विल शो इट लाइक विद द हेल्प ऑफ कैपिटल पाई, और यहाँ पे दिखा देंगे हम पाई कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है जनरली, जिसको हम बोलते हैं पाई, ठीक। और ये सी जो है यहाँ पर, ये सी ये है मोलरिटी। ऑलराइट, ये आर जो है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये जो टी है ये है टेम्परेचर। ये क्या है? ये है टेम्परेचर। तो इन सच अ वे द थिंग्स टेक्स प्लेस, और इसी के बेसिस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑस्मोसिस की, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, एक एप्लीकेशन है सेलाइजेशन, ठीक, ऑफ सी वाटर, ठीक। तो इसमें सी वाटर के अंदर क्या करते हैं कि जैसे ये सेम कंटेनर बना हुआ है इस तरीके से, ऑलराइट, और यहाँ पे लगी होगी एसपीएम। इट इज़ अ वेरी लार्ज प्रोसेस, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स के थ्रू होती है। यहाँ पे लगी होगी एसपीएम, ठीक, और यहाँ पे लगा रहता है पिस्टन। इस साइड में रहता है सी वाटर, जिसमें डिजोल्व है ऑफ कोर्स सॉल्ट वगैरह सब कुछ डिजोल्व है उसके अंदर। और ये लगा रहेगा एक पंप जिससे हम पानी बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है वाटर, कौन सा? डीसैलाइन वाटर, ठीक। अब क्या किया जाता है, इसके अंदर सी वाटर को हम फिल कर देते हैं, फिर यहाँ पे एसपीएम लगा रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इस चीज़ के ऊपर, ये जो है तुमको दिख रही है, इसके ऊपर लगाते हैं प्रेशर। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली द वाटर मॉलिक्यूल, वो यहाँ से पास होंगे इस तरफ, और इस तरफ जो वाटर आएगा वो डीसैलाइन्ड वाटर होगा, और उसको हम निकाल के फिल्टर वगैरह दूसरी टेक्निक यूज़ करके, जिससे उसमें आयंस वगैरह को बैलेंस किया जा सके, ठीक। क्योंकि जो मिनरल वाटर होता है उसे बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, कि मिनरल वाटर बनाने के लिए उसमें मिनरल ऐड करते हैं। ऑल्सो उसमें जर्मीसाइड मिलाया जाता है, जिससे उसमें प्रेजेंट जर्म्स किल हो जाएं, ठीक। पैथोजन जो है उनको भी उसकी हेल्प से क्या किया जाए? किल किया जाए। तो ये सारी सारी की सारी प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू जो डीसलाइन वाटर होता है वो पीने के लायक हो जाता है। तो पहले तो यही है। इसको एक नाम और देते हैं, वो देते हैं इसको रिवर्स ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑस्मोसिस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है ना, हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ का होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हाई कंसंट्रेशन से टू
लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन यहाँ पे, और हमेशा ऑस्मोसिस होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, एक ये है। दूसरा ये है कि लेट्स से उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास ये हैं ब्लड सेल्स, ठीक, और आपने इसको एक कंटेनर में रख रखा है। ऐसे हमने 3 कंटेनर बनाए, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, तो आपको एक बार इससे मैच भी करना है। मैं ऑफ कोर्स तुमको एक डाउट दूंगा यहाँ पर, जिसको आपको देखना है कि उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर कि इनको हमने एक वाटर के अंदर डाला है, और वाटर के सोल्यूशन के अंदर डाला है, और हम बात कर लेते हैं अभी कि ये किस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ये है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ, जो तुम्हारी ब्लड होता है ना, तो उस ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन कुछ ऐसी होगी, यानी कि ये जो होगी वो होती है 0.9 मास पर वॉल्यूम परसेंट में होगी। तो ये जो सारी की सारी जो ब्लड होता है आपका, ठीक, उसकी कंडीशन यही होती है 0.9% मास पर वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें क्या रहती हैं, डिवाइडेड रहती हैं, जिसको तुम्हें ध्यान से देखना है। ऐसे इसके अंदर है, इसमें आपने क्या किया है, इसमें जो कंसंट्रेशन है, इसकी बाहर वाली कंसंट्रेशन वो मोर देन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम से। लास्ट वाले में हम मान लेते हैं कि है 0.9 से लेस देन है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम ही है। ठीक, तो तीनों कंडीशन डिफर हो गई। ब्लड सेल की तो हमको ऑलरेडी पता है कि वो तो होती 0.9% मास बाय वॉल्यूम है। अब इन दिस कंडीशन व्हाट वुड यू सी कि यहाँ पर होने क्या वाला है। तो अगर हम होने वाली कंडीशन के बेस पे देखते हैं, तो व्हाट यू सी के यहाँ पर ये जो कंडीशन तुमको अभी दिखाई दे रही है, इस कंडीशन के अंदर जो भी चीज़ नज़र आएगी, ऑलराइट, लेट मी चेक द पेन फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बाहर की कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन के अंदर, वो इस सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की कंसंट्रेशन कम है। तो इससे क्या करेगा, जो भी वाटर अंदर है सेल के, वो कहाँ जाने लगेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जिससे ये ब्लड सेल जो है, जो ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपने किशमिश वगैरह देखी है, तो दैट इज द सेम एग्जाम्पल जहाँ पर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों का जो प्रेशर है, जो बाहर का प्रेशर या कंसंट्रेशन है वो भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। इन दैट कंडीशन नो एक्सचेंज होगा, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से ना ही ये श्रिंक करेगी, नो श्रिंक, और ना ही ये स्वेल करेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई बाहर की कंसंट्रेशन, तो सेल की कंसंट्रेशन अगर तो आप देखो तो वो तो 0.9 है, और बाहर की कंसंट्रेशन उससे कम है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे सेल क्या कर जाएगी, वो स्वेल कर जाएगी, और इन द एंड बस्ट, बस्ट हो जाएगी सेल। ठीक, अब ये जब बस्ट होगी सेल, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सारे की सारी सेल्स फट जाएगी। तो ऐसा नॉर्मली तुमको देखने को मिलता है नेचर के अंदर। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अगर उनको पानी में डाल दो, लाइन के ऑरेंजेस वगैरह को छीलने के बाद अगर आप पानी में डालते हो, तो धीरे धीरे जो उसकी ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड देन वो बस्ट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप ग्रेप्स वगैरह के केस में देखते हो कि दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द वाटर एंड दे बस्ट।
ठीक, तो सब्जियों और फ्रूट्सों में आप उस चीज़ को बड़ी क्लियरली देख सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जिसके अंदर अगर कंसंट्रेशन, बाहरी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन? नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? और जिसमें कम हो उसको भी क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो? अच्छा चलो, ये सवाल है तो इसको मैं तुमको बता दूं, या फिर तुम इसको भी पढ़ना थोड़ा सा, तो इसके इस सोल्यूशन के बारे में बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों का, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, ये इसका प्रेशर, बाहरी प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों सेम है, तो इसकी वजह से इनको बोलते हैं चलो आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, क्या कहलाते हैं ये? आइसोटोनिक सोल्यूशन। और इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ वाटर देखने को नहीं मिलता, यानी सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। सॉल्वेंट मतलब जो भी चीज पार्टिकुलर वहां पर है। ऑलराइट, तो इसकी एप्लीकेशन आप खुद पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, जैसे हमने चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन हमने जब चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है 1 2 3 करके, 1 2 3 4, बस एक चीज़ रह गई है अब भी एक चीज़ रह गई है। जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला हमने फिर से किसके लिए बनाया है? ये बनाया है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। वी हैव फॉर्म द फॉर्मूला फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पाई इक्वल टू CRT है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कर दें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना दे, तो इस कंडीशन में तुमको सिर्फ एक ही काम करना था, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। भाई पाई तो अपनी जगह ऐसी रहेगी, बस यहाँ पर ICRT करना पड़ेगा। गॉट इट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द फॉर्मूलाज, और इन फॉर्मूलाज का यूज किस तरीके से करना है, वी डिस्कस अबाउट द सर्टेन क्वेश्चंस। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को तुम्हें याद रखना है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को तुमको पहुंचाते रहेंगे। प्लीज